तुम ब्रज की गोपियाएं बनोगी तब मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान ने ब्रज की जनकपुर की सखियाओं से ये कहा तो सीता मैया की सहेलियां जब भगवान का अवतार हुआ तो ब्रज की गोपियाएं बनी। इसलिए भगवान ने माखन चोरी को किया। कुछ तो ब्रज की बालाएं हैं, कुछ जनकपुर की सखियां हैं और कुछ देवताओं की देवियां हैं। इसलिए भगवान ने माखन को चुराया था। श्रोताओ, तालियां बजा के एक दो लाइन का भजन उस झुझला ही जाती है, कान्हा मुस्काते जाते हैं।
मैया जब कन्हैया को उखल से बांध रही है, रस्सी 4 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया को ये नहीं लग रहा है कि यार रस्सी घट जाती है या कन्हैया का अंग मोटा हो जाता है। अंत में मैया कहने लगी, बेटा थक गई मैया बांधते बांधते। जवाब दिया, लाला अब तेरी माया तू ही जाने, तू कैसे बंधेगा। तो कन्हैया एक ही छोक में बंध गए। भक्त के बस में भगवान है, कन्हैया एक ही छोक में बंध गए। मैया गृह कार्यों में लग गई, गोपियां सताने लगी हैं कन्हैया को। श्रोताओ, अब तो जब गोपियां सताने लगी, भगवान को क्रोध आ गया है। एकदम उहू करके ताकत को लगाया, नीचे गिरा लिया। यूं डमरू के आकार का उखल होता है हमारे उधर मथुरा वृंदावन की साइड, उस उखल को नीचे गिरा लिया और कन्हैया उखल को लेकर के चले हैं। रस्सी से बंधे हुए थे। नंद महर के आंगन में यमला अर्जुन के 2 वृक्ष थे। उन वृक्षों के बीच में जैसे ही कन्हैया होकर के निकले तो वो उखल बीच में उलझ गया। और जब उखल उलझ गया, एकदम भगवान ने ताकत को लगाया। वर्षों पुराने वृक्ष धड़ाम से जमीन पर टूट के गिर पड़े। और जब वृक्ष टूट जाते हैं, उन वृक्षों से 2 पुरुष निकले और वो पुरुष भगवान का परिक्रमा करके भगवान में ही विलीन हो गए। तो परीक्षित जी कहने लगे, गुरुजी हमें ये बताओ कि वो दोनों कौन थे जिनका उद्धार भगवान ने किया। तो कहने लगे हैं सुखदेव भगवान, हे राजन वो दोनों कि दोनों कुबेर के बेटा थे और धनवान अरे मगर अभिमानी थे। वो दोनों कुबेर के लड़का नलकूबर और मणिग्रीव जिनका नाम था। दोनों ही कुबेर के बेटा थे, धनवान मगर अभिमानी थे। वो दोनों कुबेर के लड़का नलकूबर और मणिग्रीव जिनका नाम था, भगवान भोले बाबा के बहुत बड़े शिष्य थे। एक बार हुआ ऐसा, उन दोनों ने मदरा को पान करके अपनी पत्नियों को बुलाया और जवाब दिया, हमारे साथ में चलो, तुम्हें नग्न स्नान करना है। पत्नियों ने मना किया, लेकिन वो दोनों मूर्ख नहीं माने और पत्नियों के साथ में सरोवर में नग्न स्नान करने लगे हैं। देवलोक से देवर्षि नारद का आना हुआ। स्त्रियों ने तो लज्जा के कारण वस्त्रों को पहन लिया। श्रोताओ, वो दोनों मूर्ख योई वृक्ष की भांति खड़े रहे। तो बाबा नारद ने उन दोनों को श्राप दे दिया, जाओ, तुमने मेरा अपमान किया है, तुम मेरे सामने नग्न खड़े रहे, हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं कि तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। और जब श्राप दे दिया, चौड़ों में लेट गए।
हमसे गलती हो गई, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान कन्हैया तुम्हारा उद्धार करेंगे। श्रोता बंधुओं, तो अब आकर के भगवान ने नल कुवड़ और मणिग्रीव का उद्धार किया, जो यमला अर्जुन के वृक्ष बन गए थे। इसलिए उन वृक्षों से दो पुरुष निकले जो भगवान का परिक्रमा करके भगवान में ही विलीन हो गए। श्रोताओं, और जब इधर भगवान कन्हैया ने उन दोनों का उद्धार किया है, थोड़े और सत्य शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते, सत्य शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते, होते हैं शुभ भाग्य संत के दर्शन तब हो पाते, हाँ होते हैं शुभ भाग्य संत के दर्शन तभी हो पाते। जवाब दिया, कहिए ऋषवर कैसे आना हुआ? तो बाबा नारद ने कंस के चेहरा की ओर देखा, और जब कंस के चेहरा की तरफ देखा है तो जवाब दिया, हे कंस, तेरा ये चेहरा जब हम पहले आया करते थे तो एकदम लाल लाल टमाटर जैसा रखा था, लेकिन अब मुरझा क्यों गया है? बाबा नारद बोले, बसंत के खिलने के क्यों कली सुकुड़ती जाती है? नारद बोले, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है? दिन है बसंत के खिलने के क्यों कली सुकुड़ती जाती है? यदि शंका होई बहु दुख मन की, तो नामा करो हरण डारो। यदि अंतर से कोई रोग हो, डॉक्टर में दवा कराए डारो। श्रोताओ, बाबा नारद कहने लगे, भोजराज कंस, जब मैं पहले आया करता पुत्रों के पीछे पता नहीं क्यों पड़ गया है। बाबा नंद मैया यशोदा रोने लगे हैं, कन्हैया आ जाते हैं। कन्हैया ने मैया को रोता हुआ देखा, जवाब दिया, मैया तू क्यों रो रही है? इन बूढ़ी आंखों में आंसू कैसे हैं? मैया कहने लगी, बेटा कुछ मत पूछ। तब तक कन्हैया ने पत्र को देख लिया, और जब पत्र को देखा है कन्हैया कहने लगे, मैया कंस का पत्र आया है, मामा कंस को एक दिन मैं तेरे सामने जान से मार दूंगा, मैया चिंता मत कर। और कन्हैया कहने लगे, माँ शायद मेरे बल के बारे में तुझे अंदाजा नहीं है मैया। के वृक्ष की डाली पर भगवान चढ़ जाते हैं, एकदम से छलांग को लगाया और कन्हैया कालिया देह में कूद जाते हैं। श्रोताओं, अब तो सब ग्वाल वाल बड़े ही व्याकुल हैं।
तालियां बजा के एक दो लाइन का भजन बोलें सभी भक्त प्रेम के साथ में। एक ब्रज की गोपी भगवान कन्हैया के बारे में बोली है, अरे बहना अरे दही खाए जा नंद के लाल मुरली बजवाऊंगी। दही खाए जा नंद के लाल बंसी बजवाऊंगी। अरे कोरी कोरी मटकी में दहिया जमाओ, खाए जा नंद के लाल मुरली बजवाऊंगी। दही खाए जा नंद के लाल बंसी बजवाऊंगी। सोने के लोटा गंगा जल पानी, सोने के लोटा गंगा जल पानी। पीजा पीजा नंद के लाल बंसी बजवाऊंगी। पीजा पीजा नंद के लाल मुरली बजवाऊंगी। दही खाए जा नंद के लाल बंसी बजवाऊंगी। फूल जारे फूल से लगाई, सो जा नंद के लाल बंसी बजवाऊंगी। सो जा नंद के लाल मुरली बजवाऊंगी। दही खाए जा नंद के लाल बंसी बजवाऊंगी। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो, राधे श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो,
हेलो श्री राधे। हेलो कैसा साउंड है यार तुम्हारा, मंगवा लेते फिर। हेलो हेलो राधे श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की, रास बिहारी भगवान की। श्री राधे जय श्री कृष्णा। बोलिए गोविंद भगवान की, रास बिहारी भगवान की। श्री राधे। गुरुदेव नामल नाम जिनका सर्व मंगल धाम है, उन पूजनीय गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम है। महावीर अंजनी सुवन में धरे आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तदीन बंधु दयानिधि और प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित हमारे कथा प्रांगण में विराजमान सभी भक्तगण, देखते हैं 2 शब्दों में भगवान के चरणों में वंदन, उसके बाद आगे की पावन कथा। एक भक्त बोला है कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ आस तेरी में और बीते जिंदगानी। हमारा
मुझको अच्छी हैरानी। ओ बहन द्रौपदी की लाज बचाई, सभा बीच साड़ी दुष्ट में खिंचाई, और जोर लगाएंगे हारो वो दुशासन, जोर लगाएंगे हारो वो दुशासन, हारी जमीन पे गिरो अभिमान। ओ आके कन्हैया मेरी लाज बचा लो, आके कन्हैया मेरी लाज बचा लो, हे मुरलीधर विपिन बिहारी। आरे अन्ना पूर्णिमा तिलवा बारी, दुर्गा रखियो लाज हमारी। आज चिरतिरियन पहरियन नहीं देखी, मठ में नची बधाई। आरे महावीर बिलुवन के सुन रे, जमुना की धार बैठे जा, आरो सुन रे शीतला मैनपुरी, दिग्गज पेड़ है परगना प्यारा। आरे पूरा प्रदेश का सुमिरन करके चरण कमल में ध्यान लगा, आए आप जप से हो जाए स्वर्ग में, हमारी करे कौन सहाय। आरे धरती मैया कर सुमिरन रहे, जन्मत पेड़ टेक दया। आरे माता पिता को निज सुमिरन रहे, जिनकी कोख लगे अवतार।
आदरणीय हमारे उपस्थित कथा प्रांगण में विराजमान सभी भक्तगण, भगवान की इस रसमयी पावन कथा को चलते हुए आज छठवां दिवस समापन की ओर जा रहा है, यानी 6वां दिन। केवल कल का और शेष कार्यक्रम रह गया है। श्रोताओं, इधर हरिहर क्षेत्र में गंगा मैया के किनारे परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परिषद को भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। कह रहे हैं, राजन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा को श्रवण कीजिए, तुम्हारा उद्धार अवश्य हो जाएगा। भक्तों, बड़ी मार्मिक कथा चल रही थी कि भगवान यादवेंद्र सरकारी योगी राज कृष्ण ने किस प्रकार से काली अन्ना को नाथा। श्रोताओं, यमुना जी पर जब खेल रचाया काली देह पर भगवान कन्हैया ने, मामा कंस ने जो पत्र भेजा था कि 2 छमरियां कमल पुष्प हमें चाहिए। भक्तों, खेल का तो एक बहाना था, भगवान को काम तो कंस का करना था। जाकर के खेल रचाया, कालिया देह में गेंद को डाल दिया। भक्तों, भगवान अंदर जब गए तो कालिया नाग सो रहा था, नागनियां जाग रही थी। भगवान कन्हैया ने कहा, नागनियां, अरे जिन पर तुम्हें घमंड है उसी के बल को तोड़ने के लिए आज मैं आया हूं। जगा अपने कालिया नाग को, उससे मैं युद्ध करूंगा। तो नागनियां समझाने लगी, बेटा अरे तुम्हारी छोटी उम्र है, चले जाओ, नहीं बे मौत मारे जाओगे। जवाब दिए नागनियां, अरे जल्दी जगाओ, हम भी देखे तुम्हारे पति में कितनी ताकत है। जवाब दिया, बेटा तुम्हारे चेहरा को देख करके हमें तुम पर दया आ रही है, तुम स्वयं ही जगा लो। भक्तजनों, भगवान कन्हैया ने क्या किया कि आगे बढ़े हरनाथ ने तुमको दो दवाई, अरे फुंकारे भरता हुआ उठो नाग चिल्लाए। भगवान कन्हैया ने काना ने नथुनी पिचकाई के काली नाग को नाथ लिया। भगवान कन्हैया ने काली नाग की दुम को दबाया। हान हान फन मारता हुआ काली नाग एकदम उठ गया, भगवान से लपेटा ले गया। भगवान ने अपने शरीर को गर्म किया, कालिया दूर होने लगा। तीनों लोगों का भार रखा, कालिया की 3 हड्डी चटकी चट चटे चट। भक्ति जनों, थोड़ी देर में कालिया नाग को भगवान ने नाथ लिया। नागनियां कहने लगी, ओरी बहना, हमें जे मालूम पते अपने पति महाराज मन वाले ऐसो हमें लगते बहने, हमें तो लगते बिछिया उतरा हुए। वही तो, अरे ये कोई छोटो सो बालक ना है, हमें जलगते कहूं जब जकन ये लोड़ा की तन पसुरियां चट चट रही जगी। अरे नहीं नहीं, अपने पति महाराज की हो रही हमें लग। अरे की उनकी है रही। हाँ, अरे तो हमें लगते अब तो काउ दिन में न रहेंगे बहन। अरे बहना, इनसे माफी मांग लो, ये भगवान मालूम पड़ते हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो फिर का सकल देखती चलती के ना जाती। चलो चल बहना, माफी मांग ले। चलो चलो, भगवान से माफी मांगी, प्रभु हमें माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, तुम्हें पहचानने में देर हो गई, आपको हमने समझ लिया, तुम पार ब्रह्म परमेश्वर हो, हम तो अज्ञान हैं, अज्ञान जीव हैं, प्रभु हमें माफ कर दो। भगवान कन्हैया कहने लगे, नागनी आओ, अरे तुम्हें हमने माँ कह दिया है और माँ की बात तो माननी पड़ती है। ऐसा करो, हमारे भैया की गेंद इसमें
गिर पड़ी है तामा की। गेंद ढूंढो, 2 छबरियां कमल पुष्प तोड़ो, और हे कालिया तुम रमण द्वीप के लिए चले जाओ। एकदम कालिया नाग कहने लगा, प्रभु वहां पर हमें गरुड़ नहीं छोड़ेंगे। भगवान कहने लगे, अपने पग चिन्ह तुम्हारे फन पे हम बना रहे हैं, कालिया तुमसे कुछ नहीं, गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेगा। कालिया भक्तिजनों, शेष नाग के फन पे नृत्य करते हुए भगवान जब आए, तालियां बजा करके बोले, इधर मैया का सब सखियाओं का बुरा बेहाल है, भगवान कन्हैया कालिया पर नृत्य करते हुए चले। सखियां बोली, अरे शेष नाग के फन पे मेरो, अरे नाचे रे लमुरिया मेरो, नाचे रे सवरिया। ताली बजा ले, उन्हें को बोल ले जोर जोर से। पीछे भाई भक्तगढ़ तालियां बजा के बोले, हेलो, कुछ खाना ना खाए के यहाँ क्या बात है, बोलो जोर से बोले ताली बजा के। भूख लगी है तो मुझे खाए लो, बोलो तो